नमस्कार बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम शब्दकोश में हैं, यानी कि शब्द भंडार पढ़ रहे हैं। शब्द भंडार, शब्द का भंडार किसे कहते हैं, शब्द कैसे बनता है, शब्द किसे कहते हैं, तत्सम, तद्भव, विदेशी आगत, ये सब हमने पढ़ा। अब पढ़ते हैं भाषा। भाषा का विकास कैसे होता है और भाषा में क्या रोल होता है शब्द का, इसकी चर्चा करते हैं। तो भाषा के शब्दकोश नित्य प्रति समृद्धता की ओर विकसित होता है। भाषा का जो शब्दकोश होता है, जिसे हम डिक्शनरी कहते हैं, वो दिन प्रतिदिन उसमें चेंज होता रहता है। चेंज यानी बदलाव होता रहता है। कैसे होता है, तो नए नए शब्द उसमें आते हैं, नए नए शब्द घुल मिल जाते हैं और नया शब्द निर्माण होता है। इस तरह का यानी कि गतिशील परिवर्तन चलता रहता है। जैसे जैसे भाषा का व्यवहार परिवेश विस्तृत बनता है, वैसे वैसे भाषा के अंदर नवीन शब्दों का आना जाना रहता है। वो भाषा इन शब्दों को अपनाती भी है। हिंदी में भी आज सीमित क्षेत्र में आबद्ध होकर रह गए। जिन भाषाओं में नए नए शब्दों का संयोजन रुक जाता है, वो भाषा धीरे धीरे क्या हो जाती है, मृत प्राय हो जाती है। उसका कोई एक जो पौधा होता है, वो पौधा कम हो जाता है। ब्रज भाषा ऐसी एक पूर्ण समृद्ध भाषा थी, लेकिन उसने क्या किया, तो अपने जो सीमित क्षेत्र से शब्दों की प्राचीरों से वो बंधी रही, उससे बाहर न निकल आई, और इसकी वजह से वो आज अपने घरों तक ही सीमित रही, आगे नहीं बढ़ पाई, विस्तृत ना हो पाई। संस्कृत भी एक ऐसी भाषा थी। एक काल था जब संस्कृत अपनी चरम सीमा पे थी, लेकिन चरम सीमा पर आकर ही वो रुक गई। क्यों? तो उसने अपने दूसरे भाषा के शब्दों को वो ग्रहण कर सकी नहीं। हालांकि दुनिया की श्रेष्ठतम भाषा है, फिर भी धीरे धीरे वो संस्कृत क्या होने लगी, विघटित होने लगी और अब मृतप्राय माने जाने लगी। ये खेद की बात है। संस्कृत विश्व की सबसे पौराणिक भाषा, विश्व की भाषाओं की जननी जिसे कहा जाता है, लेकिन आज लोग उसे पढ़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं पढ़ना चाहते? इसकी एक वजह हम कह सकते हैं इसे, क्या कि संस्कृत में अलग भाषाओं के, दूसरी भाषाओं के जो शब्द हैं उनको वे ग्रहण नहीं कर पाए। ये इसका एक कारण हो सकता है। फिर उन्होंने एक दृष्टांत दिया है कि मैथिली और भोजपुरी आज की जीवंत भाषा है, जबकि मैथिली और भोजपुरी आज भी चल रही है। क्यों? कि दूसरी भाषाओं के शब्दों को उन्होंने ग्रहण किया है। ठीक उसी तरह से हिंदी के अंदर भी शब्दों को वर्गीकृत किया गया है 4 प्रकारों से। एक है मूल स्रोत, जिसे हम कहते हैं मुख्य आधार, विकास के आधार पर। दूसरा अर्थ के आधार पर। तीसरा इसका व्युत्पत्ति होती है, जो रचना होती है, उसके आधार पर। और चौथा होता है ग्रामर, व्याकरण के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो हम प्रथम पढ़ते हैं मूल स्तोत्र। भाषा का मूल स्तोत्र कौन है? हिंदी है। हिंदी का मूल स्तोत्र क्या है? उसके विकास का मुख्य आधार कौन है? शब्द भेद क्या है? मूल स्तोत्र यानी उद्गम स्थान। उद्गम उसका कहाँ हुआ? जो हिंदी में हम शब्द बोल रहे हैं, उस शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ, ज़्यादातर शब्द कहाँ से आए, इसकी इसमें बात होगी। तो आधार पर इस दृष्टि से हिंदी के 6 भाग कर दिए गए, 6 भेदों में उसे विभाजित कर दिया गया। कैसे? तो एक है तत्सम, दूसरा है अर्ध तत्सम, तीसरा है तद्भव, चौथा है अनुकरणवाचक, पांचवा है देशज और छठा है विदेशज। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एक एक करके सबको। पहला है तत्सम। तत्सम, अब हम शब्द इससे परिचित भी हो चुके हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ होता है उसके समान। किसके समान? को जो पहले वाला था उसके समान, उसके समान। तस्य सम संस्कृत शब्द है। ये शब्द संस्कृत भाषा से निस्तृत शब्दों के लिए ही विशेष रूप से प्रचलित है। संस्कृत शब्दों का मूल रूप जो हिंदी ने अपना लिया है, उसे हम क्या कहते हैं? तत्सम कहा जाता है। तत्सम का अर्थ है उसके समान। तस् ये भी आया, तस्य उसके जैसा, उसके समान। संस्कृत के सम यानी समान। तो 2 शब्दों से ये तत्सम बना, एक तत्, दूसरा सम। दोनों को जोड़कर क्या बन गया? तत्सम। तो अर्थ हुआ उसके समान, उसके जैसा। ठीक है, इतने तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे लिखा है इन संस्कृत के आगत, जो संस्कृत से आए शब्द हैं, अभिकृत शब्दों की संख्या हिंदी में विद्वान जो लोग बोलते हैं कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं और हिंदी में प्रयोजे जाते हैं, ऐसे 45% शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में लाए गए। और वो शब्द कैसे हैं? तत्सम है। और एक और बात उन्होंने बताई है, जब से हिंदी को भारत की वर्ष की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तब से
इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ हुई, क्या हुई, तो संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, तो कि भारतवर्ष के संविधान में ये स्पष्ट कर दिया कि हिंदी भाषा का जो मूल स्तोत्र है, ये याद रखिएगा, हिंदी का मूल स्तोत्र कौन है, संस्कृत है, अरबी और फारसी नहीं है, ये याद रखिएगा। परिणाम स्वरूप इसके तहत क्या डिसाइड कर दिया गया कि भारतवर्ष में जितनी भी सरकारी अधिष्ठान हैं, जितनी भी सरकारी कचहरियाँ हैं, नाम है, या फिर यातायात यानी ट्रांसफ़र हम जिसे बोल सकते हैं, या फिर ट्रैवलिंग बोल सकते हैं, यातायात संबंधी सूचिकाएँ हैं, सूचनाएँ हैं, यांत्रिक नामकरण है, भूगोल है, प्राणी शास्त्र है आदि नामाविधान में उनको संस्कृत के शब्दकोश की शरण लेनी पड़ती है। जो अगर शब्दकोश नहीं समझ में आता तो संस्कृत का शब्दकोश उपयोगी होता है। इस प्रकार संस्कृत तत्सम शब्दों का आधिक्य भाषाओं को समृद्ध करता है। हिंदी में प्रयुक्त कुछ तत्सम शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, इस प्रकार हैं: अधीन, अध्यक्ष, अज्ञान, आक्रमण, आश्रम, दग्धि, दुग्ध, देवता, दान, द्रुम, धातु, नगर, नवयुग, प्राप्त, पिता, बंधु, बुद्धि, भक्ति, भ्राता, आम्र, उष्ट्र, शलाका, सपली, रक्त आदि। ये बहुत सारे शब्द दिए गए हैं तत्सम। इन सारे शब्दों को एक नोट में लिखना है और इसका आपको तद्भव लिखना है। हिंदी में इसे जैसे एक शब्द है दद्दी, तो दद्दी को हम दही बोलते हैं, दुग्ध जिसे हम दूध बोलते हैं, ठीक है। तो ये शब्द आपको लिखने हैं, ये तत्सम है या फिर इसका तद्भव भी हुआ है, अर्ध तत्सम है, इस तरह सब कुछ आएगा। तो भाषा में कुछ विदेशी शब्द इतने प्रचलित हो जाते हैं कि उनका हम अपनी भाषा का मूल शब्द अगर प्रयोग है तो वो थोड़ा ऐसा लगता है यार ये क्या बोल रहा है। हाँ, जैसे आजकल मोबाइल का युग है, इंटरनेट का युग है, तो अगर आपको कोई बोलते आपको सर आपका मुझे कॉल आया, हाँ ये अच्छा लगता है, कॉल तो समझ में आया। कोई बोलता है आपका सर आपका मैसेज आया, तो वो भी समझ जाएगा अच्छा। अगर हालांकि किसी ने ये बोल दिया कि सर आपका आज मुझे संदेश मिला, तो थोड़ी देर तो वो आदमी सोचेगा संदेश, कौन सा संदेश, मोबाइल में संदेश आता है क्या, वो बोलता है मैसेज आता है। हाँ, तो हम संदेश, मैसेज का अर्थ होता है संदेश, लेकिन हम अपना शब्द प्रयोग किए हैं तो कुछ अलग निकलता है। हाँ, इस तरह से होता है। तो आरोपण भाषा का जो जटिल है और अस्वाभाविक लगता है हमको, जैसे माचिस, रेल, लालटेन, कमरा, बल्ब, साइकिल, सिंगल, बाल पेन, टिकट, पेन, पेंसिल, आलपेन, नेव आदि शब्दों के लिए यदि संस्कृत के उसको खोलकर नए नए शब्द ला दे जाए तो वे भाषा के सरल प्रभाव में पच नहीं पाएंगे। इसके अतिरिक्त वे शब्द इतर भाषा भाषियों के लिए भी अभिव्यक्ति की दुर्भरता उत्पन्न कर देंगे। इस प्रकार भाषा प्रेम के बलहात आरोपण की संकीर्णता को अभी कभी पनपने नहीं देना चाहिए। इससे भाषा का जन प्रसारण की दृष्टि से बड़ा अनिष्ट सिद्ध होता है। हाँ, तो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम शब्द अच्छी बात है, प्रयोजन अच्छा करना, लेकिन दूसरी भाषा के जो शब्द हैं उसे भी ग्रहण करना चाहिए ताकि जो हमारी भाषा है वो भाषा टिकी रहे। भाषा को टिकाने के लिए, भाषा को समृद्धि के लिए परिवर्तन अति आवश्यक है। जिसके बाद है उसका एक और प्रकार जिसे हम कहते हैं तद्भव। हाँ, तद्भव हमारे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।